22 देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 23। सभी भाइयों से यही कहेंगे कि अच्छे से पढ़ाई करिए और जल्दी सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि डेट बहुत करीब आती चली जा रही है। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मूल विधि का क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की अधीन समुचित सरकार से तात्पर्य। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन समुचित सरकार से तात्पर्य है किसी राज्य के राज्य क्षेत्र और भीतर स्थित भूमि अर्जन के संबंध में राज्य सरकार, संघ के प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में केंद्र सरकार, एक से अधिक राज्यों में किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन संबंध में संबंधित राज्य सरकार। तो विकल्प इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। आरक्षण का फायदा मलाईदार क्या है? आरक्षण का फायदा मलाईदार परत में उन्नत व्यक्तियों को नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक, यह अभी निर्धारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में किया? कादरा पहाड़िया बनाम बिहार राज्य? नहीं, इसमें तो नहीं किए थे। ठीक, विकल्प 2 इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में। विकल्प इसका 2 सही, विकल्प इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में। ठीक है, क्या था? मंडल आयोग का मामला था। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। दूसरा क्या? पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा किंतु उसमें उन्नत यानी क्रीमी लेयर को निकालने के बाद। ठीक, तीसरा क्या? प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। जनहित याचिका को किस जन क्षति के संदर्भ में दायर किया जाता है? विकल्प ए है जन कर्तव्यों को उल्लंघन से संबंधित क्षति में, संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु जन क्षति में, कानून के उल्लंघन जन क्षति में, उपयुक्त सभी। तो विकल्प इसका डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। उपयुक्त सभी विकल्प इसका डी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। साइबर अपराध को किस अधिनियम में अपराध घोषित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम? नहीं, इसमें नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है, इसी में किया गया है। ठीक, क्या है? 2000। विकल्प इसका बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। जो कोई मध्यवर्ती सूचना संरक्षण और प्रतिधारण साजिश या जानबूझकर नहीं करेगा उसकी कारावास की अवधि कितनी होगी? ठीक, जो कोई मध्यवर्ती सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण साजिश या जानबूझकर नहीं करेगा उसकी कारावास की अवधि कितनी होगी? 3 वर्ष होगी, 7 वर्ष होगी। विकल्प सी 13 वर्ष, विकल्प डी 5 वर्ष। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, 3 वर्ष होगी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के अनुसार ऐसा कोई मध्यवर्ती सूचना का संरक्षण या प्रतिधारण साजिश या जानबूझकर नहीं करेगा तो वह कारावास जिसकी 3 वर्ष तक की होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अच्छा क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर अपीली अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी अपील कर सकता है स्वयं हाजिर होकर के, विधि व्यवसाय के साथ हाजिर होकर के, उपयुक्त दोनों प्रकार से अपील कर सकता है। विकल्प सी से हो जाएगा, उपयुक्त दोनों प्रकार से अपील कर सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी कंप्यूटर के फलन के अंतर्गत नहीं आता है? तो भाई देखो, भंडारण व पुनर्प्राप्त आता है, अंगर्धी प्रक्रम आता है, संचार और दूरसंचार भी आता है, अभिगमन नहीं आएगा। विकल्प इसका 7 से हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2000 राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 संसद में कब पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था दिसंबर 2008 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में गिरफ्तारी के नियम के लिए सलाहकारी समिति का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ए बी दोनों, डी न्यायालय। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2011 के संबंध में सही है? विधेयक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में दोनों भ्रष्टाचारी कृत्यों से संबंधित सूचना प्रदाता की रक्षा संबंधित है। सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचारी के खिलाफ शिकायत में शिकायतकर्ता की पहचान बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, विकल्प इसका हमारा सही हो जाएगा बी, केवल बी ही सही है। ठीक है, केवल ये वाला सही है, तो विकल्प इसका बी है। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 6 के अधीन किसी मामले को संक्षिप्त विचारण किए जाने पर अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है 6 माह के कारावास से, 8 माह कारावास से, 1 वर्ष के कारावास से, डी क्या 2 वर्ष के कारावास से। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, एक वर्ष के कारावास से। ठीक, 12 देखते हैं। कौन सा प्रत्यक्ष कर है? बिक्री कर, उत्पादन कर, मार कर, इनमें से कोई नहीं। 12 का विकल्प डी से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जनता से जो सीधे तौर पर वसूला जाता है, जैसे आयकर, व्यवसाय से आयकर, शेयर या दूसरी संपत्तियों से आयकर या प्रॉपर्टी कर, टैक्स कर इत्यादि। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। कर मुक्त आय का उल्लेख आयकर अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया? धारा 2 में, विकल्प बी धारा 10 में, विकल्प सी धारा 80 में, विकल्प डी धारा 88 में। तो विकल्प इसका डी से हो जाएगा, क्या? धारा 88 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। किसी नागरिक
यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपीली और दूसरी अपीली के उपाय समाप्त हो गए हों तो वह संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो यदि भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 उपचारों और अधिकार प्राप्त करता है तो अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है। ठीक, तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी से हो जाएगा। ठीक, अपीली के लिए अगर समाप्त हो गई हो तो दोबारा वो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सूचना आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो सूचना आयुक्त की जो पदावधि होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है। विकल्प इसका 20 सही है। 16 देखते हैं। लोक प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है सूचना का अधिकार 2005 की किस धारा में है? तो विकल्प इसका सी हो जाएगा, धारा 2 के एच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य पारित ऐसी सभी विधियां अवैध या असंवैधानिक होंगी? राज्य द्वारा पारित। ठीक, संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को किसी भी भांति कम करती हैं या छीनती हैं तो अनुच्छेद 10 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 13। विकल्प सी हो जाएगा अनुच्छेद 13। क्या है इसमें? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य द्वारा पारित ऐसी सभी विधियां या अवैध या असंवैधानिक होंगी जो संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को छीनती या न्यून करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित संबंधित सरकार को या प्राधिकारी को भेजेगा, जिस पर टीका टिप्पणी करके कितने दिन में संबंधित सरकार या प्राधिकारी रिपोर्ट आयोग को वापस करेगा? विकल्प इसका ए से हो जाएगा, 1 माह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। विकल्प इसका डी से हो जाएगा। ठीक, 20 देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध समनी है, समनी नहीं है, और क्या विकल्प है? समनी है, समनी नहीं है, न्यूनतम दंड का उपबंध करने वाले अपराध के सिवा समनी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प इसका सी से हो जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध, विकल्प इसका सी से हो जाएगा। रुकिए, ठीक करते हैं। इस न्यूनतम दंड का उपबंध करने वाले अपराध के सिवा समनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। राज्य वन जीव बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में कितनी बार होता है? राज्य वन जीव बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में कितनी बार होता है? तो राज्य वन जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के 1 के अनुसार कोई बोर्ड अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार ऐसा स्थान पर होगा जहां राज्य सरकार का निर्देश है। विकल्प क्या हो जाएगा इसका? कम से कम 2 बार। विकल्प डी से हो जाएगा। ठीक, 22 देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एवं टिकाऊ एवं जैव समूह तंत्र कहलाता है। विकल्प हो जाएगा संक्रमण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा के उपबंध, ठीक, कौन सी धारा के उपबंध नियमों, आदेशों और निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान करती है? तो धारा 12, बी धारा 19 और सी धारा 10, डी धारा 15। विकल्प इसका डी हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 की धारा 15। ठीक है, इस यातायात का संकेत क्या है? आगे सड़क नीची है, आगे सपाट है, आगे खतरनाक खाई, आगे सकरा पुल है। इस यातायात चिन्ह का निर्देश है कि आगे खाई है। ठीक है, विकल्प इसका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन 25 देखते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 तक यातायात नियमों के अनुसार स्पीडिंग या रेसिंग के लिए न्यूनतम जुर्माना रुपये कितना है? तो 5,000 रुपये। ठीक है, ये सब याद रहना चाहिए एकदम जबान पर। क्वेश्चन नंबर विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। कितना रहना चाहिए? 5,000 रुपये। ठीक है, 25 का ये विकल्प सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। रुकिए थोड़ा सा कर लें। और मोटर वाहन अधिनियम में लाइसेंस नवीनीकरण होता है धारा 15 के अंतर्गत, धारा 16 के अंतर्गत, धारा 17 के डी क्या? धारा 18। विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, धारा 15 के अंतर्गत। ठीक, 27 देखते हैं। राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति संबंधित प्रावधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के किस धारा से संबंधित है? धारा 15, धारा 19। विकल्प इसका सी से बी से हो जाएगा, धारा 16। ठीक है, क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 16 अंतर्गत राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति संबंधी प्रावधान किया गया। ठीक, क्वेश्चन 28 देखते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा में बालकों के न्यायालय की शक्तियां का वर्णित है? इसका विकल्प इसका धारा 19 है। ठीक, धारा 20, धारा 18, धारा 17। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा, धारा 19। ठीक है, क्वेश्चन 29 देखते हैं। घरेलू हिंसा नियम के अंतर्गत सुरक्षा आदेश देता है, मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाएगा, जिला अधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा, पुलिस अधिकारी द्वारा पारित किया, उपयुक्त सभी। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, 29 का मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पैतृकर्ता यानी पिता का निर्धारण किसके द्वारा, पैतृकर्ता का निर्धारण पता किसके द्वारा किया जाएगा? ब्रेन मैकिंग द्वारा नहीं किया जाएगा, एक्सरे द्वारा भी नहीं किया जाएगा। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, डीएनए द्वारा। ठीक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कितनी धाराएं हैं? 565 है, 445 है, सी 531, डी 525। तो विकल्प इसका सी से हो जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा से 2023 में कितनी धारा? 531 धाराएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में क्या है? केंद्रीय, ठीक,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द का इस्तेमाल की अनुमति दी थी, तो यौन अपराध की दी थी। ठीक है, विकल्प इसका बी सही हो जाएगा। 2012 में चेंज किया गया था। ठीक, बलात्कार की जगह यौन अपराध कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है। जानबूझकर हटाते थोड़ा सा, जानबूझकर दुर्व्यपदेशन, दूसरी डिग्री का अपराध, तीसरी डिग्री का अपराध, दुष्प्रेषण। विकल्प इसका डी से हो जाएगा दुष्प्रेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 34। यदि किसी व्यक्ति का 34 देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कितना दंड दिया जाएगा? कोई दंड नहीं दिया जाएगा। सामान्य आशय की असामान्य अपवाद, विकल्प इसका ए से हो जाएगा, कोई दंड नहीं दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कोई दंड नहीं दिया जा सकता। सामान्य अपवाद भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 3 में दिया गया, परंतु धारा 14 से लेकर 44 तक दिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अपराधी को ज्ञान रहता है कि यदि वह विधि का उल्लंघन करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा? भय परितकारी सिद्धांत, निवारक सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, उपरोक्त सभी। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, भय परितकारी सिद्धांत। ठीक है, 36 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में लोक दस्तावेज को परिभाषित किया गया, तो 36 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, धारा 74 के ए में। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 74 के 1 में लोक दस्तावेज को परिभाषित किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 37। भारतीय न्याय संहिता 2023 में दंडों के विषय का प्रावधान किया गया। अध्याय 1 में, अध्याय 2 में, अध्याय 3 में, अध्याय 4 में। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, अध्याय 2 में। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 2 के धारा 1 से 4 से 13 में दंडों के विषय में प्रावधान किया गया। 38 देखते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर। अगर किसी अभियुक्त व्यक्ति को मामला साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे दंडित किया जाएगा 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, कोई दंड नहीं दिया जाएगा। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, कोई दंड नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा फर्स्ट के जे में परिभाषित है परिवाद, उच्च न्यायालय, जांच, अन्वेषण। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, उच्च न्यायालय। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की धारा 2 के फर्स्ट के जे में क्या परिभाषित है? उच्च न्यायालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन होगा। वारंट मामले से विपरीत है ऐसा मामला जो दंडनीय होगा? मृत्यु दंड से, ठीक, आजीवन कारावास से, 2 वर्ष से अधिक कारावास से, उपयुक्त सभी। विकल्प इसका डी से होगा, उपयुक्त सभी। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 23 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग देखिए भाई, कमेंट जरूर करिए, अपनी राय या सुझाव दीजिए, अपने मित्र जो भी उनको शेयर करिए। ठीक भाई, कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ ऐसी बात हो जो मेरे योग्य हो तो आप मुझे बताइए, शायद मैं उसको समझूँ, निवारण करूँ। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद।